प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। यह ऊर्जा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न केवल हमें देखने में मदद करती है बल्कि हमारे मूड और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। जब हम सुबह उठते हैं और सूरज की पहली किरणें हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, तो यह हमें एक नई शुरुआत का एहसास कराती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो बहुत तेजी से यात्रा करती है। प्रकाश की गति इतनी तेज होती है कि यह एक सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7 बार घूम सकती है। यह गति हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रकाश कितनी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ऊर्जा है। सूर्य प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है। यह हमें गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है जिससे जीवन संभव होता है। सूरज की किरणें पौधों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में मदद करती है, जो हमारे लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। मोमबत्ती, बल्ब आदि प्रकाश के कुछ मानव निर्मित स्रोत हैं। ये स्रोत हमें रात में रोशनी प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। बिजली के बल्ब ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे हम रात में भी काम कर सकते हैं। प्रकाश के बिना हमारी दुनिया अंधेरे में डूबी होगी। अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देख सकते और हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। प्रकाश हमें सुरक्षा और आराम का एहसास कराता है। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, जिसे प्रकाश की किरण कहा जाता है। यह किरणें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि प्रकाश कैसे काम करता है और कैसे यह विभिन्न माध्यमों से गुजरता है। प्रकाश की किरणों का समूह प्रकाश पुंज बनाता है। यह पुंज हमें विभिन्न वस्तुओं को देखने और समझने में मदद करता है। टॉर्च और फ्लैशलाइट जैसे उपकरण हमें अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो यह परावर्तित, अपवर्तित या अवशोषित हो जाता है। परावर्तन हमें देखने में अपनी छवि देखने में मदद करता है, जबकि अपवर्तन पानी और कांच जैसी वस्तुओं में प्रकाश की दिशा बदलता है। हमारे चारों ओर की दुनिया प्रकाश से भरी है और यह हमें जीवन का आनंद लेने में मदद करता है। प्रकाश के बिना हम अपने चारों ओर की सुंदरता को नहीं देख सकते और यह समझना कि प्रकाश कैसे व्यवहार करता है हमें नई तकनीकों और आविष्कारों को विकसित करने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। प्रकाश के बिना हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को नहीं समझ सकते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रकाश के महत्व को समझें और इसे संरक्षित करें। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में उछलती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। दर्पण में हमारी छवि देखने के लिए हम प्रतिदिन परावर्तन का अनुभव करते हैं। परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण वह कोण है जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है और परावर्तन कोण वह कोण है जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। परावर्तन हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने की अनुमति देता है। बिना परावर्तन के हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। नियमित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश एक चिकनी और पॉलिश की गई सतह जैसे दर्पण से परावर्तित होता है। इस प्रकार के परावर्तन में सभी परावर्तित किरणें एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, जिससे एक स्पष्ट और तेज छवि बनती है। दूसरी ओर विसरित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह जैसे कागज या दीवार से परावर्तित होता है। इस मामले में परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं, जिससे धुंधली या अस्पष्ट छवि बनती है। हालांकि हम हमेशा इसे नोटिस नहीं करते हैं। नियमित और विसरित परावर्तन दोनों हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, तो यह अपने सीधे पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश के झुकने की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से यात्रा करता है। उदाहरण के लिए, जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो यह धीमा हो जाता है और अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसके विपरीत, जब प्रकाश पानी से हवा में जाता है तो यह गति करता है और अभिलंब से दूर झुक जाता है। अपवर्तन कई दिलचस्प घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना और इंद्रधनुष का निर्माण।
स्नेल का नियम एक सूत्र है जो दो माध्यमों के बीच इंटरफेस पर प्रकाश के अपवर्तन का वर्णन करता है। यह बताता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दोनों माध्यमों में प्रकाश की गति के अनुपात के बराबर होता है। गणितीय रूप से स्नेल के नियम को इस प्रकार लिखा जा सकता है: n(s)(1) इक्वल साइन n(2)(2), जहां n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, t(2) आपतन कोण है, n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और t(2) अपवर्तन कोण है। स्नेल का नियम हमें यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों से गुजरने पर कैसे झुकेगा। लेंस और प्रिज्म अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित दो सामान्य ऑप्टिकल उपकरण हैं। अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपनी दिशा बदलती हैं। यह घटना तब होती है जब प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। लेंस घुमावदार सतहों वाले पारदर्शी टुकड़े होते हैं जो प्रकाश को केंद्रित या फैलाने के लिए अपवर्तन का उपयोग करते हैं। लेंसों का उपयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि कैमरे, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी, जो हमें सूक्ष्म और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करते हैं। उनका उपयोग चश्मे, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में छवियों को बनाने के लिए किया जाता है। चश्मे में उपयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को सुधारने में मदद करते हैं, जबकि दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिक अनुसंधान और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रिज्म त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन वाले पारदर्शी पदार्थ होते हैं जो प्रकाश को उसके घटक रंगों में फैलाने के लिए अपवर्तन का उपयोग करते हैं। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच जैसे माध्यम से गुजरने पर अलग अलग कोणों पर झुकता है। यह घटना हमें प्रकाश के विभिन्न गुणों को समझने में मदद करती है और इसका उपयोग विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी अनुप्रयोगों में किया जाता है। लेंस और प्रिज्म हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जिससे हम अपनी दृष्टि में सुधार कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया का निरीक्षण कर सकते हैं। चाहे वह चश्मे के माध्यम से पढ़ना हो, दूरबीन के माध्यम से पक्षियों को देखना हो या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना हो, अपवर्तन के अनुप्रयोग हमारे जीवन को समृद्ध और ज्ञानवर्धक बनाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह परावर्तन और अपवर्तन के जादू को देख सकते हैं। जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप परावर्तन देख रहे होते हैं। जब आप एक गिलास पानी में एक तिनका देखते हैं और यह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है तो आप अपवर्तन देख रहे होते हैं। इंद्रधनुष आकाश में पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनते हैं। कैमरे लेंस का उपयोग छवियों को कैप्चर करने के लिए करते हैं जो अपवर्तन पर निर्भर करते हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन हमारे आसपास की दुनिया को कैसे आकार देते हैं और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यात्रा करती है, जिससे हम देख सकते हैं। परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस उछलता है। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और अपने सीधे पथ से विचलित हो जाता है। स्नेल का नियम अपवर्तन के कोण का वर्णन करता है। लेंस और प्रिज्म महत्वपूर्ण ऑप्टिकल उपकरण हैं जो अपवर्तन का उपयोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन में प्रकाश के व्यवहार को समझना हमें अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और जटिलता की सराहना करने में मदद कर सकता है। शब्द, परिभाषा और उदाहरण। हम प्रकाश और उसके विभिन्न गुणों के बारे में जानेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमें देखने में मदद करती है, जैसे सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यात्रा करती है और विभिन्न माध्यमों से गुजर सकती है। परावर्तन जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस उछलता है, जैसे दर्पण में देखना। यह प्रक्रिया हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है और विभिन्न सतहों पर अलग अलग तरीके से होती है। अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और झुकता है, जैसे पानी में एक तिनका मुड़ा हुआ दिखाई देना। यह घटना प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होती है। स्नेल का नियम अपवर्तन के कोण का वर्णन करने वाला एक सूत्र n(s)(1) इक्वल साइन
and to a scene taste. यह नियम हमें बताता है कि प्रकाश किस प्रकार विभिन्न माध्यमों में यात्रा करता है। लेंस प्रकाश को केंद्रित या फैलाने के लिए अपवर्तन का उपयोग करने वाला एक उपकरण, जैसे चश्मा या दूरबीन। लेंस का उपयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है ताकि हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकें। प्रिज्म प्रकाश को उसके घटक रंगों में फैलाने के लिए अपवर्तन का उपयोग करने वाला एक उपकरण, जैसे इंद्रधनुष बनाना। प्रिज्म का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों में भी किया जाता है ताकि हम प्रकाश के विभिन्न गुणों को समझ सकें।